हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो चलिए आ गए हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को लेकर के। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो ये है कि वेरीफाई डिवीजन एल्गोरिदम फॉर द पॉलिनोमियल fx इज इक्वल टू दिस एंड gx इज इक्वल टू दिस। मतलब कि हम लोगों को डिवीजन एल्गोरिदम को वेरीफाई करना है। और डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो अगर इसे हम लोग बनाएं तो क्या होगा कि पहले तो हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। सो लेट अस डिवाइड fx बाई gx। हम लोग fx को gx से डिवाइड करेंगे। वी गेट, क्या मिलना है हम लोगों को? अब देखो, ऑर्डर पावर जो है x का पावर वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है gx का, और fx में भी x का पावर जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया हुआ है। तो हम लोग जब डिवाइड करेंगे तो इसको यहाँ डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग सेट कर लेंगे। 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 डिवाइजर बना लिए, एंड दिस इज माइनस 6x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 20x और प्लस 8, ठीक है। अब इसमें हम लोग देखें डिवाइड करने के लिए, तो 3 2 जा 6 और x, सो दिस इज 2x से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। 3x स्क्वायर में माइनस 3x स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करें कि माइनस 6x क्यूब हो जाए, ठीक है। माइनस 3x स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करें कि माइनस 6x क्यूब हो जाए। माइनस माइनस ख़त्म, क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 6x क्यूब बाई 3x स्क्वायर, 3 2 जा 6 और ये कट गया, x आ गया, दिस इज 2x, राइट। सो 2x तो यहाँ है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देख लेते हैं, ये हम लोगों ने पहले सीखा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस 6x क्यूब प्लस 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 5 2 जा 10x स्क्वायर और प्लस 2 2 जा 4x। माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये टर्म ख़त्म, और ये आ जाएगा माइनस 9x स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा 4x और 20x, सो दिस इज प्लस 16x प्लस 8, ठीक है। अब देखो 3x स्क्वायर है, 9x स्क्वायर है, ये भी माइनस, तो टर्म हमारा तो प्लस ही रहेगा, है ना। 3 3 जा 9 करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई कर लें, तो 3 3 जा 9x स्क्वायर प्लस 3 5 जा 15x और प्लस 3 2 जा 6 प्लस माइनस माइनस, है ना। ये टर्म कैंसिल आउट हो गया, यहाँ बचेगा x और ये बचेगा प्लस 2। अब ये रिमाइंडर आ गया, है ना। अब फर्दर हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ये हमारा रिमाइंडर आ गया। देयरफॉर क्वोशंट इज इक्वल टू 2x प्लस 3 एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू x प्लस 2। पर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि हम लोगों को वेरीफाई करना था डिवीजन एल्गोरिदम। तो नाउ सिंस वी नो दैट, है ना, क्या कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट एंड प्लस रिमाइंडर, ठीक है। देयरफॉर पुटिंग वैल्यूज वी गेट, अगर वैल्यू पुट करें तो हम लोगों को मिलेगा, क्या मिलेगा? थोड़ा सा इसे सेट कर लेते हैं। ये था हमारा 2x प्लस 3 और यहाँ जगह बना लेते हैं
और थोड़ा पेन में इंक भी डाल लेते हैं। ठीक है, तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अगर ये LHS इक्वल टू RHS आ जाता है तो इसका मतलब ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, सो पुटिंग वैल्यू वी गेट डिविडेंड हमारा ये है -6x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 20x प्लस 8 एंड दिस इज इक्वल टू डिवाइजर, दिस इज -3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इंटू कोशेंट। कोशेंट हमारा आया ये 2x प्लस 3 एंड प्लस रिमाइंडर आया x प्लस 2। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब ऐसा नहीं करना है कि प्लस वाले को यहाँ ले जाएं, वो नहीं करना है। हम लोग को LHS इक्वल टू RHS प्रूफ करना है। ये भी सारा वैल्यू है हमारे पास, ये भी सारा वैल्यू है हमारे पास, है ना। तो इसको एज इट इज़ रहने देंगे और इसको पूरे को सॉल्व करके देखेंगे कि इतना बराबर इतना आता है या नहीं आता है। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू, हम लोग ये और ये मल्टीप्लाई कर लें तो पहले 2x का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा -3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 के साथ, और फिर प्लस 3 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा -3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 के साथ, और फिर ऐड हो जाएगा x प्लस 2। बोलो समझ में आया, क्लियर है। दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 3 जा 6x क्यूब प्लस 5 2 जा 10x स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4x प्लस माइनस 3 3 जा 9x स्क्वायर प्लस 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 5 3 जा 15x प्लस 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 3 2 जा 6 एंड प्लस x प्लस 2। इसका भी ब्रैकेट हम लोग ओपन कर लेंगे क्योंकि अब कोई भी मल्टीप्लिकेशन का टर्म नहीं रह गया, सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही है, इसलिए ब्रैकेट हम लोग ओपन कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो दिस इज इक्वल टू, क्यूब तो कहीं नहीं है तो ये -6x क्यूब हो गया। अब x स्क्वायर का टर्म देखो, x स्क्वायर 2 जगह है, प्लस में और माइनस में, तो ये हो जाएगा प्लस x स्क्वायर। x का टर्म देखो, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, प्लस 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 ही है, तो 15 और 4 19 और 1 20, तो प्लस 20x और 6 और 2 8। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज दैट -6x क्यूब, ये वाला टर्म लिख रहे हैं, ठीक है, ये नहीं, ये लिख रहे हैं। सो -6x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 8 इज इक्वल टू -6x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 8। देयरफॉर LHS is equal to RHS and hence verified। इस तरह से ये वेरीफाई हो गया। हेंस का मतलब क्या हुआ, इस प्रकार से ये वेरीफाई हो गया। तो वेरीफाई क्या हो गया कि जो LHS है वो RHS हो गया, और दिस और दिस, ये दोनों जो है इसका डिवीज़न एल्गोरिदम जो है वो हम लोगों ने वेरीफाई कर दिया। ठीक है, तो उम्मीद है ये क्वेश्चन नंबर 12 समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो हमसे क्या कह रहा है कि एक पॉलिनोमियल जो है वो px दिया हुआ है, -1 इज 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल px, और हम लोगों को फाइंड क्या करना है कि जितने भी इसके जीरोज हैं उन सबको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग एग्जाम्पल में सॉल्व किए हुए थे। कैसे बनाएंगे, -1 0 ऑफ पॉलिनोमियल px दिया हुआ है, तो सिंस -1 is 0 of polynomial px and this is given, this implies that या therefore है ना, this implies that या therefore x plus 1 is a factor of px। -1 जो है उसका 0 ऑफ पॉलिनोमियल है, तो x plus 1 क्या हो जाएगा, फैक्टर ऑफ हो जाएगा।
अब x प्लस 1 कैसे फैक्टर हुआ ये डिटेल में अगर आपको जानना है तो डिटेल में जब एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व कर रहे थे उस समय वो वीडियो में हम लोगों ने इस चीज़ को देखा है, तो आप उस वीडियो में जा करके इसके डिटेल को देख सकते हैं। ठीक है, वैसे शॉर्ट में मैं बता दूं कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल अगर -1 है इसका मतलब x इज इक्वल टू -1 हो गया, इसका मतलब x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हुआ होगा, इसका मतलब x प्लस 1 जो हुआ वो क्या हुआ, फैक्टर हो गया पॉलिनोमियल px का। और अब क्योंकि ये जो है इसका फैक्टर है, इसका मतलब ये हुआ कि जब x प्लस 1 से इस पॉलिनोमियल px को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 0 आएगा और हमें कुछ कोशेंट मिलेगा। ठीक है, और सबसे पहले चीज़ ये है इसमें कि जब भी ऐसा कोई पॉलिनोमियल दिया हो तो सबसे पहले उसका हाईएस्ट पावर देखेंगे। अगर इसका हाईएस्ट पावर 3 है इसका मतलब होगा कि इसके पास 3 जीरोज आएंगे, एक जीरो दिया हुआ है यानी बाद में हम लोगों को 2 जीरो मिलने वाला है। ठीक है, और इससे ये भी समझ में आता है कि जब हम लोग x प्लस 1 से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो तो 0 ही आएगा क्योंकि ये इसका फैक्टर है, और जो कोशेंट होगा वो क्या आएगा, कोशेंट में x टू द पावर 2 जरूर आएगा, यानी वो कोशेंट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तो उसका फिर हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट करके वहाँ से हम लोग फर्दर 2 जीरोज जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे, और इस तरह से 2 वो और एक ये 3 जीरोज हमारे पास आ जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सिंस -1 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px, इट मीन्स x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, सो x प्लस 1 एंड यहाँ पर है x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 12, डिवाइड करते हैं, कितने से करना होगा, x स्क्वायर से करना होगा। अब उम्मीद है ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी, अगर फिर भी कहीं दिक्कत है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना बच्चों, प्रॉब्लम भी सॉल्व किया जाएगा। 2x स्क्वायर है माइनस x स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 11x माइनस 12। x है, x स्क्वायर है, कितने से जाएगा, x से जाएगा, तो यहाँ पर x स्क्वायर और प्लस x, माइनस माइनस कैंसल आउट हो गया, कितना हो जाएगा, माइनस 12x माइनस 12। अब ये x है, माइनस है, प्लस है, यानी माइनस से हम लोग को मल्टीप्लाई करना होगा और 12 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्लियर। और अगर ये कर पाना नहीं आ रहा है तो ऐसे करना कि x में क्या मल्टीप्लाई करें कि -12x आ जाए, और इस तरह से हम लोगों ने कई क्वेश्चन को सॉल्व भी किया है, वो प्रैक्टिस भी किया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, -12x और -12, माइनस का प्लस कैंसल आउट हो गया, रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। क्वोशेंट हमारा देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही आया है ना, x स्क्वायर प्लस x माइनस 12 हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आया है। तो नाउ हम लोग फर्दर आगे बढ़ें। नाउ लेट अस फाइंड 0 ऑफ पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस x माइनस 12। देयरफॉर x स्क्वायर प्लस x माइनस 12, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू, मिडिल टर्म देखो x है, यानी मल्टीप्लाई करने में अपने को कितना चाहिए, 12 चाहिए, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, यानी प्लस माइनस माइनस, माइनस करने में कितना चाहिए, 1 चाहिए। ठीक है, तो 4 3 जा 12 होता है ना, इसको स्प्लिट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 3 जा 12 और 4 में से 3 गया तो 1, राइट। सो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x, क्योंकि हम लोगों को प्लस x चाहिए इसलिए जो बड़ा है उसका साइन हम लोगों ने प्लस रखा है। ठीक है, और माइनस 12, यहाँ पर क्या हो जाएगा, x कॉमन आएगा तो x प्लस 4, माइनस 3 कॉमन ले लो, x प्लस 4। अब इन दोनों टर्म में x प्लस 4 कॉमन है और यहाँ बच जाएगा x माइनस 3। इट मीन्स
आइदर x प्लस 4 इज 0 और x माइनस 3 इज 0, क्योंकि हम लोग जीरो ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर रहे हैं, है ना। देयरफॉर x इज इक्वल टू -4 और x इज इक्वल टू 3, है ना। तो आंसर यहाँ लिख लेते हैं फाइनली, हेंस रिक्वायर्ड ऑल zeros of polynomial px is equal to, एक तो यहाँ दिया ही हुआ था -1, देन -4 एंड 3 आंसर। क्लियर है, समझ में आया। हम लोगों ने क्या किया, क्योंकि -1 जीरो ऑफ पॉलिनोमियल था, तो -1 जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होने के कारण x प्लस 1 इसका फैक्टर बन जाएगा। क्योंकि x प्लस 1 फैक्टर है, तो जब x प्लस 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 0 आएगा। जो कोशेंट आया इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो इसका हम लोग 0 फाइंड आउट करेंगे। 0 फाइंड आउट करने के लिए मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे और तब हम लोगों को इस पॉलिनोमियल का 0 पता चला। अब क्योंकि ये डिविडेंड है ना, ये डिवाइज़र है, ये कोशेंट है, ये रिमाइंडर है, रिमाइंडर हमारा 0 है, इसका मतलब क्या हो गया इस केस में, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इनटू कोशेंट। इट मीन्स डिवाइज़र जो है ये भी इसका फैक्टर है डिविडेंड का, और जो कोशेंट है ये भी इसका फैक्टर है। तो इसका जो ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल होगा, मतलब ये लीनियर पॉलिनोमियल है बच्चों, ठीक है। तो लीनियर पॉलिनोमियल है, इट मीन्स x प्लस 1 इक्वल टू 0 और यहाँ पर x बराबर -1, तो -1 इसका 0 निकल आया। तो जो 0 इसका, इसके लिए भी वही 0 हो जाएगा। अगर डिवाइज़र अगर x प्लस 1 है और कोशेंट हमारा x स्क्वायर प्लस x माइनस 12 आ गया, और यहाँ हमारा जो भी डिविडेंड है, ठीक है। तो अगर x का वैल्यू ऐसा कुछ बैठा दें कि ये पूरा टर्म हमारा इक्वल टू 0 हो जाता है, यही होता है ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब। तो डिविडेंड बराबर 0 हो जाएगा, 0 इंटू एनीथिंग इज 0। तो इसीलिए इसका जो 0 है वो इसके लिए भी ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल बनेगा। उसी तरह से x का वो वैल्यू जिसके कारण ये पूरा टर्म 0 हो जाए, मान लो ये पूरा टर्म 0 हो जाए, x का वो वैल्यू, तो वो 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल होगा। और अगर ये 0 हो गया तो 0 इंटू एनीथिंग इज इक्वल टू 0, तो डिविडेंड भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब इसका जो 0 है वो डिविडेंड का भी 0 है। और इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जो कोशेंट आया उसका 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल फाइंड आउट करते हैं। क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है, मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, अल्फ़ा बीटा 2 वैल्यू हम लोग को आ जाएगा। जो इसका 0 ऑफ पॉलिनोमियल होगा वही 0 ऑफ पॉलिनोमियल हमारा इस टर्म का भी होगा, इस पॉलिनोमियल का भी होगा, ठीक है। और इसलिए जो रिक्वायर्ड ऑल जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है वो एक -1 जो दिया हुआ था और जो 2 हम लोगों ने फाइंड आउट किया -4 और 3, वो हो जाएगा। तो चलिए, उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर कंप्लीट हुआ। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 13 ये दिया हुआ ऐसा है कि देयर इज वन पॉलिनोमियल px, ये पॉलिनोमियल है x³ - 4x² - 7x + 10। 1 and -2 आर जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल के 2 जीरोज दिए हुए हैं और जो तीसरा जीरो है वो हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो देखिए बच्चों, अगर इस पॉलिनोमियल को हम लोग देखें तो इसका हाईएस्ट पावर x³ है, इसका मतलब इसके 3 जीरो ही आएंगे। 2 जीरोज
ऑलरेडी यहाँ दिया हुआ है तो ऑब्वियसली हमें तीसरा जीरो फाइंड आउट करना होगा और इसके 3 ही जीरो होंगे, ठीक है। तो सिंस 1 and -2 are zeros of polynomial px and this is given, therefore this implies that therefore x minus 1 and x plus 2 are factors of polynomial px। क्योंकि ये इसका ज़ीरो है तो x माइनस 1 फैक्टर हो जाएगा, ये माइनस में है तो x प्लस 2 फैक्टर हो जाएगा। देयरफॉर या ऑल्सो x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 विल बी फैक्टर ऑफ px। क्योंकि ये फैक्टर है, ये भी फैक्टर है, तो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो भी उसका फैक्टर होगा। दिस इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 विल बी फैक्टर ऑफ px। दिस इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 विल बी फैक्टर ऑफ px। आई बात समझ में? तो ये हमारा एक पॉलिनोमियल आ गया, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया और ये इसका फैक्टर होगा। तो अगर इसको इससे डिवाइड कर दें, मतलब इससे इस टर्म को डिवाइड कर दें, है ना, तो जो रिमाइंडर आएगा वो ज़ीरो आएगा और जो कोशेंट आएगा उस कोशेंट का फिर हम लोग ज़ीरो फाइंड आउट कर लें तो हमें फाइनल ज़ीरो जो है वो पता चल जाएगा। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 और यहाँ लिख लें एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10। डिवाइड करते हैं, कितने से जाएगा? x से। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 कितना हो जाएगा? एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ये हो जाएगा माइनस 415x स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस 5x प्लस 10। कितने से हम लोग ने -5 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्लियर है? -5 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं पता है ना? अब तो समझ गए, अब तो एक्सप्लेनेशन करने की आवश्यकता नहीं है भाई। एक्स स्क्वायर में आप क्या मल्टीप्लाई करोगे कि -5x स्क्वायर मिल जाए? पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं बार बार इस चीज़ को बताऊं। हो सकता है जो पहले से वीडियो देखते आ रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत आसान हो जाएगा, बहुत 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 आसान हो जाएगा, क्योंकि हर एक चीज़ को काफ़ी एक्सप्लेन करके मैंने बताया है। मुझे भी सब ने कहा कि क्यों 1-1 घंटे का आप वीडियो बना रहे हैं, एग्जाम्पल जब आप सॉल्व कर रहे हैं, एक्सरसाइज जब आप सॉल्व कर रहे हैं, इतना एक्सप्लेनेशन करने की ज़रूरत ही क्या है? बच्चे नहीं देखते हैं इस तरह के लंबे लंबे वीडियोज़, वो देखना नहीं चाहते हैं। उनको शॉर्ट वीडियो चाहिए, 2 मिनट का चाहिए, 1 मिनट का चाहिए, बस आप ये बना दो रख दो, हो गया। पर पता नहीं अंदर से मेरे क्यों ऐसा होता है कि मैं जब तक इसका कारण ना बताऊं कि ऐसा क्यों हुआ, या उसमें 1-2 रास्ता और ना बता दूं, हो सकता है किसी को ये रास्ता पसंद हो, किसी को ये रास्ता पसंद हो, कहने का मतलब ये किसी को ये तरीका पसंद आए, किसी को ये तरीका पसंद आए, किसी बच्चे को ये तरीका पसंद आए, तो जो अलग अलग तरीके से वो उस चीज़ को पकड़ सकें। कभी कभी होता है ना कि हमारे दिमाग में भी होता था, पता है क्या, कि भाई हम लोग ऐसे कैसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मतलब
कैसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं और क्यों मल्टीप्लाई ऐसा कर लेते हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं। दिमाग में ऐसा आता था कि प्लस को माइनस क्यों कर दिया, माइनस को प्लस क्यों कर दिया, इसको क्यों नहीं चेंज कर दिया, इसी को क्यों चेंज कर दिया। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन दिमाग में आते थे, पर उसमें बताने वाला कोई नहीं था। टीचर भी बोलते थे अरे जो सिखाया वो सीखो ना, काहे इतना दिमाग लगा रहे हो, जो बता दिया वो मान लो, जो बताया प्लस को माइनस, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस करना ये करो, अरे माइनस ना कर रहे हैं करो। बहुत एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता था कि आखिर क्या हो रहा है। बहुत कम ही ऐसे टीचर मिलते जो बताते थे कि देखो इसके पीछे का लॉजिक ये है, और क्योंकि लॉजिक वो है वैसे हम लोग चल रहे हैं इसलिए ये चीज़ें आ रही हैं। लेकिन क्योंकि लॉजिक हर किसी को समझ में नहीं आता है, लॉजिक समझाना बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए शॉर्ट में कह दिया जाता है कि बस ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, काम खत्म। कोई भी चीज़ बच्चों ऐसा नहीं होता कि, या ऐसा नहीं हुआ होगा कि न्यूटन बैठे होंगे और ऊपर से सेव गिरा माथे में लगा और उनकी दिमाग की बत्ती जल गई, ओ हो, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बना दिया। ऐसा नहीं हो सकता है। आप सोच के देखो, ऐसा नहीं हो सकता है। आप अगर किसी चीज़ पर सोच रहे हो, लंबे समय से सोच रहे हो, तब जा कर के एक पर्टिकुलर पॉइंट आपको स्ट्राइक करेगा कि अरे मैं ये सोच रहा था और ये मिलता जुलता कुछ वैसा दिख रहा है, और तब आप अपने 1 साल के उस सोच को, या 1 महीने की उस सोच को, या मानो 1 हफ्ते के उस सोच को, जिस पर आप एकदम सोच पे लगे हुए हो कि ये कैसे हो सकता है, ये कैसे होगा, और वो पर्टिकुलर चीज़ जब स्ट्राइक किया तब जा कर के आपको वो पता चलता है कि अच्छा ये ऐसे हुआ है। कहने का तो हो जाता है कि एक पर्टिकुलर एक्सीडेंट हुआ, एक पर्टिकुलर घटना घटी और इसलिए ये हो गया, पर ये बिल्कुल सही नहीं है। इसीलिए हर चीज़ के पीछे एक्सप्लेनेशन है, हर चीज़ के पीछे है कि वो ऐसा क्यों हुआ है। तो इसलिए ये मुश्किल है मेरे लिए कि मैं 2 मिनट में इन चीज़ों को, 2 मिनट के वीडियो में लाइक के लिए, व्यूज़ के लिए मैं इम्पॉर्टेंट चीज़ को छोड़ दूं और उसके डेप्थ को छोड़ दूं, ये मुश्किल है थोड़ा। तो अब बच्चों आपको अगर ऐसा लगे कि ये थोड़ा लंबा हो रहा है और ये चीज़ आपको आती है, तो आप इसको स्किप कर दो, आप इसको फॉरवर्ड कर दो, है ना। और जो वीडियो आप सुनो, आप 1.5 के स्पीड पर, 2 के स्पीड पर आप सुनो तो भी आपको बड़ा अच्छा लगेगा, और चीज़ें तो आपको समझ में आ ही रही हैं, ठीक है। तो कोई नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। तो वही कह रहा था कि अगर अभी भी किसी बच्चे को, अगर कोई इस वीडियो पे नए आए हैं, है ना, आप में से कोई बच्चे अगर नए आए हैं और उनको ये लग रहा है कि ये कैसे मल्टीप्लाई हम लोग करें, या कैसे ये जाने कि हम इसको -5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो वो तरीका ये है कि x² में हम लोग क्या मल्टीप्लाई करें, कि हमें कितना चाहिए, -5x² चाहिए। अब ये बात सही है कि मैं अब हर चीज़ को फिर से एक्सप्लेन नहीं कर सकता, उसके लिए तो आपको वीडियो को देखना ही होगा, पिछले वीडियो को देखना ही होगा, जिस पे मैंने इन सारी चीज़ों को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, बट फिर भी थोड़ा बहुत। तो इस क्वेश्चन मार्क का आंसर क्या आ जाएगा, -5x² डिवाइडेड बाई x²। x² कट गया, -5 हमारे पास आ गया। तो इसी से हम लोग जानते हैं कि हम लोग x² में अगर -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें यहाँ पर -5x² आएगा, और हमारा इंटेंशन पहले टर्म को ही कट करने का है, बाकी टर्म का कोई इंटेंशन नहीं है। प्लस माइनस माइनस एंड दिस इज 5x एंड माइनस माइनस प्लस, 5 2 जा 10, माइनस का हो गया प्लस, माइनस का हो गया प्लस, प्लस का हो गया माइनस, और ये सारा कुछ सेम है, ये आ गया 0। तो ऑब्वियसली देखो, जो क्योंकि x - 1 भी फैक्टर था, x+2 भी फैक्टर था, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी क्या होगा, इसका फैक्टर हो जाएगा। क्योंकि फैक्टर होगा तो हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 ही आएगा, और जो कोशेंट आया वो हमारा x - 5 आ गया। अब x - 5 जो है ये पावर कितना x का, 1 है, यानी ये लीनियर पॉलिनोमियल है, और लीनियर पॉलिनोमियल का अगर हम लोग 0 फाइंड आउट करें तो हमें एक ही 0 मिलेगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक का फाइंड आउट करते हैं तो 2 0 मिलता है, क्यूबिक का फाइंड करते हैं तो 3 zeros मिलते हैं, तो लीनियर का फाइंड आउट करेंगे तो x - 5 का ये एक ही 0 मिलेगा। नाउ
0 of x minus 5 is given as क्या, तो x minus 5 is equal to 0 implies that x is equal to 5। अब देखो x के जगह अगर हम लोग 5 बैठा दें तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसलिए 5 जो है वो क्या हो गया, 0 ऑफ पॉलिनोमियल हो गया x माइनस 5 का। ठीक है, अब ये 0 मिल गया, देयरफॉर रिक्वायर्ड या हेंस रिक्वायर्ड क्या था, ऑल जीरोस फाइंड आउट करना था, या 2 0 दिया हुआ है, लास्ट 0 फाइंड आउट करना था, तो हेंस रिक्वायर्ड 0 ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 5। फाइंड आउट करना है, फाइंड इट्स थर्ड 0। देखो क्वेश्चन में ही दिया है कि फाइंड इट्स थर्ड 0, तो इसीलिए रिक्वायर्ड थर्ड 0 ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 5। आंसर क्लियर, क्योंकि क्वेश्चन में ऑल द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल नहीं कहा है। अगर ऑल द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहता तो जितने जीरोज थे 1, -2 और 5 सब लिख देते, लेकिन थर्ड 0 ही कहा है, इसलिए थर्ड 0 ऑफ पॉलिनोमियल इज 5। तो चलिए, उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा, और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 14 जो है एक्सरसाइज 2B का ये हमारा सॉल्व हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो है पॉलिनोमियल px दिया हुआ है, इसके 2 जीरोज जो हैं वो दिए हुए हैं 3 एंड -3, और फाइंड करना है इसके जितने भी बचे हुए जीरोज हैं उन सबको। सो फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल px। ठीक है, तो बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, 3 एंड -3 आर जीरोज ऑफ px विच इज गिवन। क्योंकि 3 और -3 इसका 0 है, तो x -3 और इसके कारण से x + 3 वो इसका फैक्टर हो जाएगा। क्लियर, तो जब ये फैक्टर है तो इसका प्रोडक्ट भी क्या होगा, वो भी उसका फैक्टर हो जाएगा। तो इसका प्रोडक्ट क्या है, दिस इंप्लाइज दैट x² - 3x, राइट, x² x × 3 + 3x -3x ± -3 3 9 will be factor of px, implies that x² + 3x - 3x कैंसल आउट हो गया, सो x² - 9 विल बी फैक्टर ऑफ px। ठीक है, नाउ अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको डिवाइड करने वाले हैं, है ना। तो दिस इज x² - 9 और डिवाइड करेंगे x⁴ + x³ - 11x² - 9x + 18। ठीक है, तो कितने से जाएगा, x⁴ जरा इसको तो x⁴ से जाएगा, क्या हो जाएगा, x⁴ - 9x² माइनस प्लस कैंसल आउट, यहाँ आ जाएगा x³ x² ये भी x² माइनस है प्लस है, कितना हो जाएगा -2x² - 9x + 18। x से मल्टीप्लाई कर लें प्लस x, तो ये हो जाएगा x³ - 9x, कितना हो जाएगा, कैंसल आउट हो गया, -2x² और प्लस 9x - 9x कैंसल आउट हो गया, प्लस 18, कितने से कर लें, -2x² तो है ही है ना, सो दिस इज -2x² माइनस माइनस प्लस 9 × 2 = 18, माइनस का प्लस प्लस का माइनस कैंसिल आउट होके ये 0 हो गया। ठीक है, तो रिमाइंडर 0 आया। हमारा क्वेश्चन कितना है, x² + x - 2।
नाउ zeros of x square plus x minus 2 is given as x square plus x minus 2। मान लो कि ये हमने पॉलिनोमियल को qx मान लिया, तो q0 हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, है ना। qx इज इक्वल टू दिस मच, तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर रहे हैं, मतलब q0 फाइंड आउट कर रहे हैं, तो दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, इनटू करने में क्या चाहिए, -2 चाहिए, और प्लस माइनस माइनस करने में क्या चाहिए, माइनस करने में 1 चाहिए। मिडिल टर्म को स्प्लिट ऐसे ही करते हैं, इसी तरह से हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो 2 1 जा 2 और 2 में से 1 गया तो 1, तो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2। प्लस 2x क्यों नहीं, क्योंकि हम लोग को प्लस x चाहिए, तो बड़े में से छोटे को हम लोग माइनस करेंगे, तो बड़े का साइन हम लोग प्लस रखेंगे। ठीक है, नाउ दिस इज इक्वल टू 0, इम्प्लाइज दैट x को कॉमन ले लो, x प्लस 2 बन जाएगा, -1 को कॉमन ले लो, x प्लस 2 बन जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं। अब इन दोनों टर्म में हम लोग x प्लस 2 को कॉमन ले लें। ठीक है बच्चों, x माइनस 1 बन जाएगा, देयरफॉर आइदर दिस इज 0 और दिस इज 0, है ना। देयरफॉर आइदर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू 1, देयरफॉर या हेंस, यही तो आपका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल आया, तो हेंस रिक्वायर्ड ऑल जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू, एक तो 3 दिया हुआ था, एक -3 दिया हुआ था, हम लोगों ने क्या फाइंड आउट कर लिया, -2 एंड 1, एंड दिस इज आंसर। क्लियर है, समझ में आया। तो चलिए यहाँ पर पूरा होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ।